सर्वभाव मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है, ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। मेरा जगत चाहे मिलकर के सर्वनाश कर दे, हे प्रिया प्रीतम आपको नहीं छोड़ सकता। ये बट विश्वास अचल निज धर्मा। तो बैठ गए शिव लगा करके आसन उसी जगह। शिव कल्याण, कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया सबसे बड़ा अर्थवान वही। समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। मैं निकालूंगा, मेरी शरण में तू रहे, तेरी सामर्थ्य नहीं तू निकल पावे। तुम 10 बार राधा राधा कहते हो ना, और पूरे दिन भर प्रपंच में लगे रहते हो। हम हृदय से तुम्हें प्रणाम करते हैं कि ये 10 बार राधा नाम जो तुमने बोला है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काम की चीज हो जाएगी, निर्णय में तूफान मचा दे। तभी भजन के लिए आपका जो एक कदम बढ़ा है ना, प्रभु इतने कोई बहुत मान लेते, बहुत मान। एक नाम लेकर विषय चिंतन करेंगे तो जलते रहेंगे हम। परिणाम की बात तुम्हें क्या, नामय प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से उत्तम गति प्राप्त हो गई। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जप कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान। नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, न किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं। हर समय नाम कीर्तन, नाम जप में नाम नहीं छोड़ सकती। मीरा जी कहते हैं आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए हैं। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है, हरि भगवान का ही नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम, हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान के सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए हैं। तो कह रही है शरीर पीला पड़ता जा रहा है, तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गए, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी के इतना नाम में प्रीति है, बरजी मैं काहो की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो अब नाम छूटने वाला नहीं। 6-6 दिन हो जाते कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। कहाँ नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है
कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहाँ परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राया नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है। लोक परलोक में समस्त जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची मानिए, सदगुरुदेव के उदारता को कैसे कोई समझ सकता है? मेरे प्राण धन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया, जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खोआयो, आप अरबों रुपया बैंक के जिम में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है, नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो न प्रताप जाएगा, न नाम जाएगा, न रुपया जाएगा, न लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक कितने बड़े धनी, अमुक कितने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते हैं कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फल अमुक हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं किया मरना, यहाँ कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहाँ की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। समझो, नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें, इसे चोर नहीं चुरा सकता, इसे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं, खर्चे नहीं। सावधान साधक, इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, ये खर्चा हो ही नहीं सकता। एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है तो क्या? लेकिन यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, फिर लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए, पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं
इसे आदेश भी मान लो, दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से। नहीं, हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान, ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी। शिव विरंच का मोह है, आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। तेरे सुकृत, तेरे नाम जब तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, एक दो है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार, और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो। हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे? बोले नहीं, सत की नाव, सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए। नहीं, प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका है, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई भवसागर, तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवन नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः। बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम,
नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की, कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा, जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमं तपः। नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमं तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपः, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे, इनके चलता है डंडा नाम का तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे हैं, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थः प्रकीर्तितः, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। नामैव कामो भक्ता नाम मोक्षश्च केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनां काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा।
जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सिया जी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे हैं। केवट का नहीं, अब नहीं, समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरण अरविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। पर डट के जपो, पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर नामैव परमागति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमं जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया, हे इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोच कर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे?
स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे, उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महा महोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम, नामयु प्राप्यमोत्तमम, परम जाप्य नाम है वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम, भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम, नाम वैराग्य कारणम। ओहो, जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो। संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्य शुद्धिकरम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंताकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंताकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। वैष्णवानाम धनम नाम, तस्मन्नाम सदा स्मर, न देश कालक तृणाम नियमो नाम कीर्तने। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है या सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, न किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं। हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सा पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, ये नाम की अद्भुत महिमा। कोई चराचर जीव, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है, ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये जलन मिटे और वर्तमान भगवदाकार हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। एक राधा नाम का वो कनेक्शन मजबूत हो गया। जी बोला थोड़ा भी नाम जप हुआ है तो अंतिम समय जो चित्र आने वाला आपका है, जो आपकी फोटो खींचने वाली है अगले जन्म की, उसमें भारी पड़ जाएगा नाम, आपको बचा लेगा। अगर उस समय भगवत स्मृति आ गई तो कहना क्या है, अगर नहीं भी आई और कोई संसारिक चित्र आ गया, भजन बहुत कम किया है, दुर्गुण दुराचार बहुत अधिक हुए हैं, तो अगली योनि मिलेगी पर वो महामंगलमयी होगी। जैसे हिरण की योनि मिली पर वो गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके भजन कर रहे, चूक हो गई, प्रभु का विस्मरण हो गया, अब नहीं होने देंगे। उस पशु शरीर में वो निरंतर भजन करते हुए शरीर का त्याग किया तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं कि जीवन भर जो आप कर रहे हो वही आपकी अंतिम अगले योनि के लिए स्थिति होगी।
अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को अगली योनि में जाना होता है। ये नियम है। प्रभु की स्मृति में यदि आप समय व्यतीत किए हैं, सत्संग सुना है, धाम के दर्शन किए, धाम वास किया, नाम जप कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, भगवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वासनाएं एकदम नष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि परमार्थ का पथिक जे ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाएं भस्म हो गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा है भी नहीं, चलने पर अनुभव होता है। जे ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाओं का तूफान आ जाएगा। जो आप वासनाओं के तूफान को संसार में देख रहे थे वो कम है, क्योंकि माया जान रही मेरी पक्ष में ये गिरा पड़ा है। और जिस दिन आप परमार्थ के लिए कसेंगे तो देख लेना घबराहट पैदा कर देगी तुम्हारे मन में। वासनाओं का तूफान, ऐसा तूफान बड़े बड़े साधकों में हमने देखा है, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। माया भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है, इसलिए वो कहते मामे हुए मैं निकालूंगा, मेरी शरण में तू रहे, तेरी सामर्थ्य नहीं तू निकल पावे। स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, मामे हुए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती पे। हमारा चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए, इसीलिए तो लगे हैं ये दौड़ भाग। घबराइए नहीं, इतना भी अपने को मत निराश कर लीजिए कि आप चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपा का मार्ग है, बहुत दुलार करते हैं हरि। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये संसार का स्वरूप अलग है, करुणा निधान का स्वरूप अलग है। आप निराश कभी मत होना। दोष हमें खींचेंगे, गिराएंगे, पर हमारे मालिक देख रहे हैं ना कि हमारे लिए प्रयासरत है। बस ये बात देखना, हमारे लिए प्रयासरत है। आपकी कॉपी जब जांची जाएगी तो बढ़िया नंबर आएंगे। अगर आप कपट कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, फिर मालिक जान रहे, फिर निर्णय में सही अंक नहीं आएंगे। ध्यान रखना, अंदर की बात हमारे प्रभु बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। प्रभु हृदय की बात देखते हैं। ये चलना चाहता है, ये मेरे लिए समर्पित है, नहीं चल पा रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा क्या होगा? वही होगा जो परम मंगल होगा। हमारे प्रभु आश्रय को देखते हैं, हमारे प्रभु हृदय की बात को देखते हैं। करत सुरत सयबार है कि उस जीव के प्रति प्रभु बहुत कृपालु होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रयास भजन के लिए शुरू किया है। बाहर वाले लोगों की बात मत मानो, हम आपको हृदय की बात कहते हैं। थोड़ा सा भी भजन के लिए आपका जो एक कदम बढ़ा है ना, प्रभु इतने को ही बहुत मान लेते, बहुत मान। अगर वो ऐसा ना माने तो किसी की सदगति ना होने दे माया, आप समझ लीजिए। थोड़ा सा जहां हम चले प्रभु की तरफ, तो जैसे अत्यंत मोही पिता, वो लड़खड़ा के बालक ऐसे करके चला, वो दौड़ पड़ा, क्योंकि छोटा बालक पता नहीं चल पाए कि ना चल पाए, कहीं गिर ना जाए, वो दौड़ पड़ता है। ऐसे ही तुम अपने प्रति विश्वास रखो। हम नहीं चल पा रहे, बहुत फिसलन माया की है, दौड़ आएंगे प्रभु। बोले 10 साल तो हो गए। तुम्हें 10 साल बहुत लगता है, अभी 10 साल के 10 जन्म व्यतीत हो गए महात्माओं के साधन करते हुए। और आप अगर 10 साल में 10 मिनट भी भजन करने लगे हो ना, तो माया पर बहुत बड़ी तुमने विजय प्राप्त कर ली। 10 मिनट, ये सब कोई इसका महत्व नहीं जानेगा। तुम 10 बार राधा राधा कहते हो ना, और पूरे दिन भर प्रपंच में लगे रहते हो। हम हृदय से तुम्हें प्रणाम करते हैं कि ये 10 बार राधा नाम जो तुमने बोला है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काम की चीज हो जाएगी, निर्णय में तूफान मचा देगा। पर इतना लेकर हम फिर प्रपंच रति करें और पापाचरण करें, ये चूक हो जाएगी। थोड़ा भी भजन बहुत बड़ा काम करता है। ये मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो कहने में एक हल्की नजर आती। कई महात्मा ऐसे स्वप्न में जिन्होंने नाम की महिमा का परिचय दिखाया,
ऐसा सुंदर महल जिसमें हर जगह नाम लिखा हुआ है, बीच में वो खड़े हुए हैं, एक एक नाम का ऐसा चमत्कारिक स्वरूप कि उसी में प्रिया प्रीतम झलक रहे हैं, एक एक नाम। मतलब आप बोले राधा, राधा वल्लभ, साक्षात प्रिया प्रीतम आपके जिह्वा में है। एक बार बोले राधा वल्लभ, ये आपको बचा लेगा। घोर पापाचरण तुमसे हुए हैं, तुम्हें एक नाम बचा लेगा, विश्वास करो। पर हम वर्तमान में एक नाम लेकर विषय चिंतन करेंगे तो जलते रहेंगे। हम परिणाम की बात तुम्हें कह रहे, तो ये जलन मिटे और वर्तमान भगवदाकार हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इसलिए हमें निरंतर नाम जप करना है। एक नाम के लिए हमारी इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि फूल करके छाती, एक नाम ले लिया ना राधा, बात बन गई। ये बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। इतनी बड़ी ट्रेन चलती है, इंजन में पावर होता है, डिब्बे सब केवल उसके सहारे से। इतनी बड़ी ट्रेन का इतना कनेक्शन होता है, हजारों लोगों की यात्रा पूरी होती है इतने कनेक्शन से। एक राधा नाम का वो कनेक्शन मजबूत हो गया। जो बोला कि बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में दुलार करते हैं, वो एक नाम लेने वाले को बचा लेंगे। हमारी की बात नहीं कहते, उन महात्माओं की बात कहते हैं। देखो वो इष्ट के नाम का प्रभाव जानते हैं, व्यक्त अव्यक्त महापुरुष। गोस्वामी जी जैसे कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की। ओहो, अगर इसको हम अपनी बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इतना महान हो गया कि अगर मेरी चमड़ी उतार कर उसकी जूती बना दी जाए तो कोई बात नहीं। मतलब इतना महान वो हो गया, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। ये महिमा किसने जानी? राम नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो ये प्रभाव जाना। श्री राधा नाम, कृष्ण नाम आप उच्चारण किए थोड़े भी, अब आपको भयभीत नहीं होना है, पर प्रमाद करके विषयों की तरफ भी नहीं जाना है। परिणाम हमारा मंगल होगा पर वर्तमान हमारा अमंगल ना हो, इसलिए हम प्रतिपल भगवत चिंतन में लगे। अगर हम विषय चिंतन करते रहे, बिल्कुल नाम नहीं जप किया, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में ही राग रहता है और परिणाम में वही। ये अंतिम समय बिल्कुल फोटो खींचने वाला समझो। जैसे फोटो खींच रही है और आपने मुंह टेढ़ा कर लिया, आंख बंद कर ली, तो आपकी वैसी फोटो आएगी। बस अंतिम समय फोटो समझो। आपका चित्त जहां है ठीक वही निर्णय, और चित्त वही होगा जो जीवन भर किया। भगवान कह रहे हैं सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से भावित रहे वही अंतिम सीन आएगी। हमें सदैव भगवत भाव से रहना है। हमारा भगवत भाव तभी रहेगा जब हमारे हृदय की भक्ति हर समय प्रकाशित रहे, मंद न पड़ने पावे। देखो, बड़ी कृपा से भक्ति का बीज हृदय में आता है, फिर बीज अंकुरित होता है, फिर वो पौधा है, फिर वो वृक्ष बनता है। जब वृक्ष रूप में हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं रहती। अब जैसे अंकुरण हुआ है, और अगर बकरी मुंह मार दे, गया। बट वृक्ष का बीज और अजवाइन का बीज एक ही जैसा होता है, पर अजवाइन इतनी बड़ी पौधे में होती है, और बट वृक्ष जब अपना रूप धारण करेगा तो हाथी भी बांध दिया जाए तो उसे नहीं उखाड़ पाएगा। बड़ा विशाल बट वृक्ष। भक्ति का बीज अंकुरण होता है, उसको सींचते हैं और उसकी बाढ़ करते हैं। भक्ति की अगर बाढ़ के द्वारा रक्षा न की गई तो माया बकरी चुन जाएगी, आहार कर। और बकरी का चरा हुआ पौधा मुश्किल ही किनगा देता है, दोबारा अंकुरित होने में बहुत। ये माया बकरी जब तुम्हारे भक्ति पौधे को चर जाएगी तो तुम्हारे अंदर नास्तिकता आ जाएगी। कुछ नहीं, सब नाटक, सब ड्रामा देख लिया, अरे हम भी सेवा में रहे, हम जानते हैं सब। क्या जानते हो तुम?
अगर तुम जान गए होते तो यही जानते कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं। क्या जाना? अपने बुद्धि के विषय को, प्रपंच को जाना, और क्या जाना? बकरी चरेगी तो पौधा में अंकुरण होने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये माया बकरी है। गुरु कृपा से, हरि कृपा से तुम्हारे हृदय में अंकुरण पहुंचा है, बीज का हो गया है अंकुरण। अब कोमल कोमल पत्ते निकल रहे हैं ज्ञान वैराग्य के, भक्ति में। और माया बकरी अपने बच्चों के साथ आ रही मिमियाती हुई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये चुनने के लिए आ रहे हैं उस पौधे को, यही आहार है उनका। आपकी बाड़ मजबूत होनी चाहिए। सत्संग, साधु संग, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन साधु संग में रहो। साधु संग किसी शरीर किसी वेश को नहीं कहते, साधु संग भगवद उपदेश को कहते हैं। जो महापुरुष जन भगवत चिंतन में तन्मय, उनकी वाणी के अनुसार चल रहे हो, रात दिन साधु संग कर रहे हो। जब कोई उपासक भक्ति मार्ग में जुड़ता है तो किसी भी महापुरुष का आश्रय लेता है, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी, सब भगवत चिंतन परायण महात्मा जन है। जब आश्रय लेता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। आश्रय से उसके अंदर त्याग वृत्ति प्रकट होती है। त्याग ही वैराग्य रूप धारण करता है। ये यात्रा उनके आश्रय से हुई। अब उस आश्रय से नजदीकता बढ़ती है, प्रियता बढ़ती है। जहां नजदीक और प्रिय हुआ, अब माया आखिरी जाल डालती है। इसलिए महत्संगस्तु दुर्लभ हो, फिर लिख दिया तुरंत दुर्गम हो। इतना दुर्गम है अब सानिध्य निर्वाह करना कि आपको लगेगा जब आश्रय नहीं लिया था तब तो था, आश्रय लिया तब भी था, अब तो नजदीक हो गए, अब क्या हो गया? अब आखिरी फाइनल है। अगर ये दुर्गमो शब्द पार कर गए तो अमोघस्य आगे शब्द है, निश्चित भगवत प्राप्ति। अब वो महापुरुष के वचन, महापुरुष के प्रति समर्पण, इसका विस्मरण कर जाता है। अपना अस्तित्व उसके अंदर जागता है। हमने ये त्याग किया। मैं ए भैया कहां हो, कहां हो? आश्रय लिया था तो शब्द था कृपा सिंधु, आपकी कृपा से मुझ अभागी का भाग्य उदय हो गया और वृंदावन वास मिला। मेरी सामर्थ्य कहां थी? प्रभु मैं तो संसार के भोगों में रत, आपकी कृपा से वैराग्य मार्ग में कदम रख रहा हूं। आज से नियम लेता हूं कि ब्रह्मचर्य से रहूंगा, आज से नियम लेता हूं कि भजन करूंगा। ये बीच में क्या आ गया? ये मैं कहां से आ गया? जिसका आश्रय लेकर तुम माया से मुक्त होना चाहते थे, उसको उपदेश देने की सामर्थ्य कहां से आ गई? उसके निर्णय किए हुए सिद्धांत में तुम्हें टांग लड़ाने की सामर्थ्य कहां से आ गई? माया ने दी, माया ने। भक्ति के पौधे को बचाने की जगह तुमने बाढ़ हटा के गेट खोल दिया, आओ चुन जाओ। भैया सावधान। संतों के संग की बाढ़, सत वचन की बाढ़, सत चिंतन की बाढ़, यही तुम्हारे भक्ति पौधे को सुरक्षित। और जहां ये बढ़ा तो विशाल वृक्ष बन गया। और बट वृक्ष के नीचे आसन लगाने के लिए शिव आ गए। भगवान शिव का आसन कहां है? बट वृक्ष के नीचे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में अटल श्रद्धा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, सब कुछ नष्ट हो जाए, धाम नहीं छोड़ सकता। शिव ज्ञान समुद्र, शिव समदर्शिता, ये जागृत हो गई। हर शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। उपासक को इस माया के आकर्षण के, माया के द्वारा प्रकट किए हुए प्रपंच के, माया के द्वारा प्रकट किए हुए नानात्व, भेद बुद्धि, दोष दर्शन,
इससे अपने आप को बचाना है, उसमें कुदाना नहीं है। बहुत बढ़िया अवसर है ये। तो सौभाग्य मानो कि तुम्हें रोज सत्संग मिल रहा है। गांठ लगाते हो, फौरन खोल करके कैसे फैला दी जाती है, मत लगाओ मत लगाओ। रोज हम गांठ लगाते हैं, माया से संबंध की रोज गांठ लगाते हैं। भगवत कृपा, गुरु कृपा रोज उसे खोल रही है। अरे भैया, जो मेन गांठ खोले नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तुम तो फिर नई गांठ जोड़ रहे हो, फिर तुम नया बंधन स्वीकार कर रहे हो, राग द्वेष का, गुण दोषों का, फिर नए जन्म की तुम रचना। छोड़ इसको, अभी तो मेन पे पहुंचना है, जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करना है। उपासक समझे, जिसके आदेश और वचन पर आश्रय लेकर तुम इस ऊंचाई पर आ गए, धामवास, भोगों का त्याग, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं जानते हुए भी उनके बताए मार्ग पर चल दिए, तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि लक्ष्य भी मिल जाएगा। अब तुम ज्ञानी मत बनो, अब ज्यादा बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तन्वांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता। आप जो चाहे जैसे चाहे नाथ, बस मुझे आपका भरोसा, आपका दृढ़ निश्चय, आपके लिए ही जीवन। हमारा हृदय भक्ति से लबालब भर जाए। देखो, नाचने का मन हो, रोने का मन हो, ऐसा लगे कि प्रभु मिले तो दौड़ के लिपट जाऊं और कहूं प्रभु अब कभी मत छोड़ना। ऐसी भावनाएं बननी चाहिए। या हम बैठे भावना क्या बना रहे, सोचो। तद्भाव भाविता, आप क्या भावना बना रहे? तुम्हें रोना आना चाहिए कि प्रिया जो इतने महीने, इतने साल वृंदावन वास करते हो गए आपके महल में, एक बार भी लाडली जो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप हो यहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अनुभव ने प्रिया जो कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, हे वृंदावन राजधानी कृपा करो। हमारा रोना इधर होना चाहिए भाई, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हमारी समस्या का समाधान प्रियालाल है, संसार नहीं है, भोग नहीं है, अनुकूलता नहीं है, प्रशंसा नहीं है। हमारा समाधान प्रियालाल है। कोई भी कष्ट, कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या आपको तभी परास्त कर पाएगी, आएगी परास्त तभी कर पाएगी जब आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, भगवत विस्मरण करेंगे। दो शब्द याद रखो, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हमसे भी जहां भी त्रुटि होती है, वहां हम भगवत विस्मरण जब किए होते हैं, जब भगवत चिंतन रहित सेकंड होता है, उसी सेकंड में चाहे गुस्सा हो, चाहे कामना हो, चाहे किसी के प्रति घृणा भाव हो, तभी आएगा। जब हमारा अखंड चिंतन चल रहा है तो कभी नहीं आ सकता। बड़ी से बड़ी भावनाएं विपरीत होने पर भी एक मस्ती रहती है। हम अपनी भक्ति को स्वस्थ करें, पुष्ट करें और श्रृंगारित करें। श्रृंगारित भक्ति को देखकर हरि रीझ जाते हैं और प्रिया सहित आकर उसके हृदय में खेलने लगते हैं। भक्ति का जो श्रृंगार स्वरूप बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ध्यान पूर्वक हम सुने। हम सबको भक्ति का श्रृंगार अपने हृदय में करना है। बोले श्रद्धाई फुले लयो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया, नवनी बसन पन शोधो ले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। हमारे हृदय में भक्ति है,
पूरे जगत में सबके अंदर भक्ति है। सब जग देखो चाहि काहि कहो हरि भक्ति बिनु। सेवक जी महाराज कहे कोई भी बात मनमानी नहीं है। किसको कहो भक्ति से रहित है? पूरा जगत हरि की भक्ति से युक्त है। आप कैसे कह सकते हैं कि हरि की भक्ति से युक्त है? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है हरि ही पदार्थ बने हुए हैं, हरि ही व्यक्ति, हरि ही दृश्य, हरि ही। तो तुम किसी पदार्थ की भक्ति कर रहे हो तो महापुरुष क्या देख रहे? तुम हरि की भक्ति कर रहे हो, पर तुम जानते नहीं हो कि हरि है, इसलिए तुम्हारा हृदय असंतुष्ट है, तुम्हारा हृदय दुर्गति की भावों से युक्त होकर दुर्गति का भोग कर रहा है। तुम जिससे मिल रहे हो, तुम जिससे देख रहे हो, जिससे तुम प्यार कर रहे हो या जिससे तुम नफरत कर रहे हो, तो हरि है, दूसरा नहीं है। हमारी भक्ति हरि से विमुख होकर के हरि स्वरूप त्रिभुवन में फैली हुई है। मत्ता परतरम नान्यत। अब कोई विषय की भक्ति करता है, कोई स्त्री की भक्ति करता है, कोई पुरुष की भक्ति करता है, कोई सब चराचर जगत देख लो आसक्त है। भक्ति का तात्पर्य है अपने भावों का उसके प्रति समर्पण करना, अपना उसे प्रीतम मान लेना। कोई व्यसन को प्रीतम माने, कोई भोग को प्रीतम माने, कोई पदार्थ को, कोई धन को, कोई पद को, कोई सम्मान को, कोई प्रतिष्ठा को। सब भक्त हैं, सब रूपों में हरि हैं, पर उनके अंदर भाव, भोक्ता, कर्ता और नानात्व, यही त्रुटि है।